नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इतिहास का परिचय के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, इतिहास का परिचय के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इतिहास जी के जो है स्टार्ट किया है, जिसमें हम पहले सिलेबस जानेंगे और सभी को जो है टॉपिक वाइज जो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं इन सभी को पहले देख लेते हैं और इसके बाद जो है अपना टॉपिक शुरू करेंगे, भारत यानी इतिहास का सामान्य परिचय। तो यहाँ पे सिलेबस, तो कौन कौन सा सिलेबस, सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करेंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल को जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को जानेंगे, वैदिक सभ्यता को अच्छे से यहाँ पे जानने वाले हैं। फिर महाजनपद कालों की संख्या कितनी थी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को जानेंगे, मगध साम्राज्य पर जो है कितने वंशों ने जो है शासन किया था, सिकंदर कब आया था और किसके समय आया था, किसके साथ इसने भारत में युद्ध किया था, शक वंशों के बारे में, कुषाण वंशों के बारे में, संगम युग में कौन कौन से शासक हुए हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में, साथ ही बाकाटा का वंश, पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में, और साथ ही दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, इन सभी के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। तो ये था प्राचीन भारत का इतिहास सिलेबस, जिसको हम कवर करने वाले हैं एक एक टॉपिक करके। अब आज का हमारा टॉपिक है इतिहास का परिचय। इतिहास के परिचय की यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों इतिहास यानी हिस्ट्री। तो इतिहास को जो हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, इतिहास, है और आज। तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और है का मतलब होता है निश्चिंत रूप से। निश्चिंत रूप से। हास का मतलब था, यानी ऐसा ही निश्चिंत रूप से था या निश्चिंत रूप से ऐसा ही था, ये इतिहास का अर्थ है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, हेरोडोटस के द्वारा जो है हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये हेरोडोटस कौन थे, यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। कौन थे, यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। और साथ ही हेरोडोटस को जो है जनक यानी हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, यानी फादर जो है कहा जाता है किसको, हेरोडोटस को। और ये किसने कहा था, रोमन दार्शनिक हुआ करते हैं जो कि सिसरो, रोमन दार्शनिक थे सिसरो। तो इनके द्वारा जो है हेरोडोटस को क्या कहा गया था, इतिहास का जनक जो है कहा गया था। और हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरी का, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हिस्टोरी का पुस्तक जो है किसकी है, हेरोडोटस की, जो कि किसके जनक है, इतिहास के जनक है। और इनको इतिहास का जनक किसने कहा था, रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा कहा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इतिहास का वर्गीकरण। दोस्तों, इतिहास के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इतिहास के वर्गीकरण की हम बात करेंगे तो इसको तीन भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं, तो जैसे प्रागैतिहासिक काल है, फिर आता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आता है ऐतिहासिक काल। अब जैसे प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो इस काल के दोस्तों कोई भी ना तो एविडेंस यानी साक्ष्य मिले हैं और ना ही इनको पढ़ा गया। जब दोस्तों इस काल के कोई साक्ष्य या एविडेंस मिले ही नहीं है तो उनको पढ़ा भी नहीं गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हमने तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता पुरापाषाण काल, जिसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक रहता है। और साथ ही दोस्तों इस काल के जो है लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिले और ना ही इनको पढ़ा गया है। फिर कौन सा आता है दोस्तों, फिर आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की हम बात करेंगे तो इस काल का जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक का जो है समय रहता है। और फिर आता है नवपाषाण काल, जिसका समय 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक रहता है। तो पूरा पाषाण काल में जो हम तीनों भागों को जो है अच्छे से एक एक करके यहाँ पे जानेंगे कि इस काल में जो है मानव का जीवन कैसा था, क्या क्या इसने सीखा था और किस चीज़ की इसमें खोज हुई थी। दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, साथ ही वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। और तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में और मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे इतिहास का वर्गीकरण तीन भागों में।
तो पहली हेडिंग है प्रागैतिहासिक काल। इस काल के दोस्तों लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं और ना ही इनको पढ़ा गया। जब कोई साक्ष्य या एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ तो दोस्तों इनको पढ़ा भी नहीं गया है। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, जिसका समय अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक रहा था। दूसरा मध्यपाषाण काल, जिसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था। तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल, जिसका समय जो है 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक रहा था। कब तक? 2,500 BC तक जो है रहा था। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात करेंगे तो इस काल के जो है दोस्तों रिटन एविडेंस यानी लिखित साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनको जो है पढ़ा नहीं गया क्योंकि इनकी भाषा या लिपि जो है समझ में नहीं आई है अभी तक किसी को भी। तो लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं और इनको जो है पढ़ा नहीं गया है दोस्तों, इनको जो है पढ़ा नहीं गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय जो है 2,500 BC से लेकर 1,750 BC तक जो है रहा था। इसी का दूसरा भाग है वैदिक सभ्यता, जिसका समय जो है 1,500 BC से लेकर 600 BC तक जो है यहाँ पे रहा था। तो दोस्तों अच्छे से हम जानेंगे। वैदिक सभ्यता में जो है 2 भाग हैं। एक पढ़ते हैं हम ऋग्वेदिक काल, जिसमें जो है 1,500 BC से लेकर 1,000 BC तक हम पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट है इसका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को जो हम 1,000 BC से लेकर 600 BC तक जो है यहाँ पे अच्छे से हम पढ़ेंगे। अब आते हैं इसका तीसरा पार्ट आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की यदि बात करेंगे तो इस काल के जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी इस काल के दोस्तों लिखित साक्ष्य मिले हैं जिनको पढ़ा भी गया है, याद रखेंगे दोस्तों। और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल में, जिसका समय 600 BC से 712 AD तक रहेगा। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, इसका समय जो है 712 AD से लेकर 1707 AD तक, AD मतलब ईसवी तक। आधुनिक इतिहास 1707 AD से लेकर 1947 AD तक जो है ये रहेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन सभी को हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने 3 भागों में अभी बांटा था। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रागैतिहासिक काल। और इसका अध्ययन जो है किसने? CJ थॉमसन के द्वारा जो है इस प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब प्रागैतिहासिक काल को अभी हमने 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्य में और नव में। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहला इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की यदि बात करेंगे तो इसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है रहा था। और इस पुरापाषाण काल के अध्ययन की हम बात करते हैं रॉबर्ट बिरोसफोर्ड के द्वारा 1863 में जो है इस पुरापाषाण काल का अध्ययन किया गया था। किसके? रॉबर्ट बिरोसफोर्ड के द्वारा। अब आते हैं जो पुरापाषाण काल है, इस काल में मानव का जीवन कैसा था? तो जीवन जो है अस्थिर था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। जैसे आज के समय वर्तमान में मनुष्य जो है स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहता है, तो पुरापाषाण काल में ऐसा नहीं था। जीवन अस्थिर था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। खाना बदोबस्ता यानी खाने की तलाश में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था। जिस प्रकार आज के समय में बहुत सारे खाने पीने की सुविधाएं हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। ना ही फसल उगाना जानता था, कच्चा मांस खाता था, क्योंकि शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, आग की खोज नहीं हुई थी। तो इस प्रकार जो है खाना बदोश था। शिकार का जो है अल्प ज्ञान था। किस काल में मानव को शिकार का अल्प ज्ञान था? पुरापाषाण काल में। कौन से काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान होगा? मध्यपाषाण काल में। ये आपको सारी जानकारी रखनी है, सारे पॉइंट पूछे गए हैं ये। पत्थरों का युग था, यानी कौन सा काल जो है पत्थरों का युग माना जाता है? पुरापाषाण काल को। और इस काल में मानव पत्थरों का प्रयोग करता था। साथ ही आग की खोज भी जो है इसी काल के अंत में हुई थी। और इस आग के खोज के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले? चीन की एक गुफा है जिसका नाम है चाओजू गोजियन। तो यहाँ से जो है आग के साक्ष्य मिले हैं। आग के साक्ष्य मतलब यहाँ पर जो है झाड़ियाँ जली हुई मिली हैं, तो उसके साक्ष्य मिले थे चीन की गुफा चाओजू गोजियन से। किस काल में आग के खोज हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, पुरापाषाण काल के अंत में। तो इसका मतलब पुरापाषाण काल में ही हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुरापाषाण काल में चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। किसकी? चित्रकारी की शुरुआत हुई थी।
अब ऐसी चित्रकारी नहीं जैसी आज के समय में होती है कापी पेन वाली, बल्कि चट्टानों को पत्थरों को काट कर जो है पुरापाषाण काल में चित्रकारी शुरू हुई थी। इसके एक दो एग्जाम्पल जैसे भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं, जिनकी खोज BS बाकड़कर के द्वारा जो है 1957-58 में इनको खोजा गया था। और साथ ही दोस्तों कहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दी MP के रायसेन जिले में है। और साथ ही इनको 2003 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये चित्रकारी की शुरुआत भी किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल से क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल का दूसरा पार्ट कौन सा था? मध्यपाषाण काल, जिसका समय कब से कब तक था? 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक था, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे मध्यपाषाण काल। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे मध्यपाषाण काल, जिसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। अब जो ये मध्यपाषाण काल है, इसका अध्ययन किसने किया था? CJ काइल ने। याद रखेंगे कब? 1867 में। जिस प्रकार पुरापाषाण काल का अध्ययन जो है रॉबर्ट बिरोस्फ्रूट ने 1863 में किया था, उसी प्रकार जो है CJ काइल के द्वारा जो है 1867 में किसका अध्ययन किया गया है? मध्यपाषाण काल का। अब मध्यपाषाण काल में क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसे इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर किया गया था, जिनको माइकोलिथ के नाम से जाना गया है। यानी जो मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था, जो कि नुकीले टाइप के होते थे, उनको माइकोलिथ के नाम से जाना गया है। साथ ही मध्यपाषाण काल आते आते कि जो है मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। यानी मानव को जो है शिकार का पूर्ण ज्ञान किस काल में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। अल्प ज्ञान किस काल में था? पुरापाषाण काल में था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो है दोस्तों तीर कमान का प्रयोग इसने शुरू कर दिया था। तीर कमान का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया था? तो मध्यपाषाण काल में। साथ ही मध्यपाषाण काल से जो है पशुपालन के भी साक्ष्य मिले। किसके? पशुपालन के साक्ष्य, मतलब मानव जो है मध्यपाषाण काल से जो है इसने पशु पालने शुरू कर दिए थे। इसके साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ MP से, बागोर राजस्थान से। और मानव ने अपना पहला पालतू किसको बनाया था? तो ये भी याद रखना है, कुत्ते को बनाया था। किसको? कुत्ते को बनाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे और इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, जिसका समय अभी मैंने आपको बताया कितना था? 1500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का समय, जिसकी 3-4 क्लास होंगी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम अच्छे से जानेंगे उसको। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।